नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, लेकर आया हूं मैं आपके लिए एक और हिस्ट्री की जबरदस्त क्लास जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे आपसे वही क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि बनारस का जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है इसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखना है आपने कि इसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा हुई थी। इसका सही जवाब साथियों बी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों याद रखना है आपको सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करिए और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अब अपने दोस्तों के साथ अवश्य करिए। दोस्तों साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। प्रश्न क्या पूछा है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसका सही जवाब होता है सर सैयद अहमद खान। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, जो साइंटिफिक सोसाइटी थी इसकी स्थापना की थी। दोस्तों इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के फ्री ग्रुप में तो आप मैसेज कर सकते हैं 80 777 43 527। दोस्तों नंबर नोट कर लीजिएगा 8077743527। आपको दोस्तों यहां पर फ्री ग्रुप दोस्तों मिलेगा जो कि जहां पर आपको सुपर टेट की क्लासेस के आपको लिंक प्रोवाइड कराए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोशिश रहेगी कि आप हमारे साथ कनेक्टेड फील कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी या इसकी जो क्या कहते हैं इसका निर्माण किसने किया था। दोस्तों यहां पर आंसर इसका भी आंसर होता है दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर कि मुस्लिम धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन कौन सा था। दोस्तों आपको याद रखना है यहां पर ये वाला जो प्रश्न है ना इसको दोस्तों 1875 में दोस्तों ये स्थापना की थी। ये चीज भी आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोहम्मद धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन कौन था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है बहावी आंदोलन। दोस्तों पहला सुधारवादी आंदोलन था, मुस्लिम धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन था। अगला प्रश्न है आपके लिए कि बहावी आंदोलन का नेता कौन थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। इसका उत्तर होता है शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह ने दोस्तों इसका क्या किया था, ये इसके नेता थे। कौन थे बेटा, शाह वली अल्लाह ने दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। याद रहेगा आपको। चले जल्दी से, क्या कहते हो, चला जाए। चलिए प्रश्न नंबर 26 के बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर कि देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों देवबंद जो आंदोलन था वो मुसलमानों से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मुसलमानों की जो कुरान होती है तो कुरान और हदीस, दोस्तों हदीस भी है, ठीक है, हदीस, इनकी जो शुद्ध व्याख्या होती है उसको करने की बात की गई थी। इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, किसने इस्लामी मदरसों की स्थापना की थी। दोस्तों प्रश्न आपके सामने फिर से टिपिकल प्रश्न कि किसने इस्लामी मदरसों की स्थापना की थी। मोहम्मद कासिम ननोतबी ने, सैयद अहमद बरेलवी ने, टीटू मीर ने और बिरजिस कादर ने। दोस्तों अगर आपसे इस्लामी मदरसों की बात पूछी जाए तो यहां पर आपका जो सही जवाब होगा वो मोहम्मद कासिम ननोतबी होगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन है आंसर विल बी द ए ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर हो सकता है कि आपसे अगली या नेक्स्ट टाइम जब प्रश्न आए तो ये ना पूछा जाए, तो आपको याद रखना है रशीद अहमद गंगोही। क्या हो सकता है ऑप्शन बदल दिया जाए, रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, इन्होंने दोस्तों देवबंद, ठीक है, देवबंद में इस्लामी मदरसों की स्थापना की थी। तो देवबंद कहां पे, उत्तर प्रदेश में ही है। आप नाम लिखेंगे रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही। बहुत बढ़िया। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? दोस्तों अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया बात आती है तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में क्या किया दोस्तों, इन्होंने अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया। अहमदिया आंदोलन क्या किया, प्रारंभ किया। कब किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों प्रश्न नंबर 30 आपके सामने 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों क्या हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कभी कभी पूछ लेता है किसने की थी, तो आपको याद रखना है जी A.O. ह्यूम ने की थी। क्या की थी? A.O. ह्यूम ने दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तो बंबई में दोस्तों गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्तों। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? दोस्तों जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने इसमें क्या लिया, भाग लिया। आंसर विल बी द ए ऑप्शन 72 प्रतिनिधि। चलते हैं दोस्तों अगले पे कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों पहले अध्यक्ष की जो पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वह साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ये साथियों A.O. ह्यूम के कौन थे? मित्र थे, करीबी मित्र थे। इन्होंने दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जो कि दोस्तों किसकी पढ़ाई करके आए थे? प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। ठीक है, क्या थे? प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की? दोस्तों याद रखना है 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों क्या की? बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। दोस्तों बात आती है कि ये कब लागू हुआ था। ठीक है, लागू कब हुआ था तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 इसको बेटा लागू हो गया था। क्या हुआ था? ये लागू हो गया था कि हाँ भाई हम बंगाल का विभाजन इस तरीके से करेंगे। लेकिन इसकी विभाजन की जो घोषणा थी वो दोस्तों कब की? 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं, याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाले बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न आपके लिए कि भारतीय मुसलमान किसे खलीफा कहते हैं? दोस्तों भारतीय मुसलमान किसे खलीफा कहते हैं? प्रश्न नंबर आपके सामने। तो जो तुर्की का सुल्तान होता है उसे साथियों खलीफा इस्लाम धर्म में माना जाता है। ठीक है, किसे कहते हैं बेटा? याद रखना है तुर्की का जो खलीफा होता है उसे क्या मानते हैं हम भाई? क्या मानते हैं? खलीफा मानते हैं। ठीक है, आंसर विल बी द डी ऑप्शन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किन क्षेत्र में खिलाफत आंदोलन सर्वाधिक तीव्र था? दोस्तों यदि आपसे कोई क्षेत्र पूछे कि किस क्षेत्र में आंदोलन तीव्र था तो दोस्तों आपको ऑप्शन याद रखना है सभी में। दोस्तों जो भी मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश थे, ठीक है, तो जैसे बंगाल था, पंजाब था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था, संयुक्त, ठीक है, तो उन सभी इलाकों में क्या था? आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तेज था। दोस्तों खिलाफत दिवस कब मनाया गया? आपसे प्रश्न हो सकता है कि खिलाफत दिवस बताइए कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919 को साथियों खिलाफत दिवस मनाया जाता है। अभी फिर मैं आपको एक बार पूछता हूं कि जलियांवाला बाग कब हुआ था? दोस्तों कंफ्यूज करता है, याद रखना है 13 अक्टूबर, ठीक है, सॉरी 13 अप्रैल 1919, नॉट अक्टूबर। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। यहां पर आपको बहुत करीबी आंसर देता है, 13 अप्रैल 1913 दे देगा या फिर 19 अप्रैल 1919 दे देगा। तो ये चीज ध्यान रखिए 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? प्रश्न नंबर आपके सामने है 38। दोस्तों 1 अगस्त 1919 को या 15 अगस्त 1920 को। तो दोस्तों याद रखना है कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी वह साथियों 1 अगस्त 1920। कब? 1 अगस्त 1920 को साथियों इस आंदोलन की शुरुआत की। ऐसे कैसे याद रख सकते हो आप? ये याद रखना है आपको कि जो रॉलेट एक्ट था,
ठीक है, रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग कांड था, खिलाफत आंदोलन था। इन सब के बाद साथियों किसकी शुरुआत हुई थी? किसकी शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया? दोस्तों याद रखना है, कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में, किसमें दोस्तों? कलकत्ता विशेष अधिवेशन में दोस्तों असहयोग आंदोलन का क्या किया गया? समर्थन किया गया। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो कांग्रेस जो कलकत्ता विशेष अधिवेशन था ये कब हुआ था? दोस्तों याद रखना है आपको कि सितंबर 1920 पहला कांग्रेस कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, सितंबर 1920। ठीक है, और फिर दोस्तों दोबारा से हुआ दिसंबर 1920। ठीक है, दिसंबर 1920 में क्या हुआ? फिर से अधिवेशन हुआ और इसमें दोस्तों असहयोग आंदोलन का क्या किया गया? समर्थन किया गया। इसके अंतर्गत दोस्तों असहयोग आंदोलन दोस्तों हिंदू और मुसलमान का एकता का प्रकटीकरण भी था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। चोरी चोरा कांड कब घटित हुआ? दोस्तों 4 या 5 फरवरी की जो रात थी, 4 या 5 फरवरी 1922। ठीक है, 4 या 5 फरवरी, तो 4 या 5 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, यह कब कहां पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में दोस्तों चोरा चोरी कांड या चोरा चोरी घटना हुई थी। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न की तरफ कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई? तो आपने कहा कानपुर में दोस्तों अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में दोस्तों क्या हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बात आती है कि इसकी स्थापना किस किसने की थी? दोस्तों याद रखना है आपने, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, कौन? चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ थे बेटा एक और सान्याल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, सान्याल और चंद्रशेखर आजाद, इनके द्वारा दोस्तों कानपुर में क्या हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों, आपको यदि हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 80 770 43 527 व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हाय सुपर टैट लिख करके मैसेज कीजिएगा। बाकी यदि आप पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ हमारे साथ जुड़ करके, अनअकैडमी पर आपको मिलेंगी रेगुलर क्लासेस, चाहे यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, रीट की हो। 656 रुपए में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करें सुपर टेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस का जो सब्सक्रिप्शन है वो 3281 में 1 साल का मिलेगा। दोस्तों आज अंतिम दिन है। ठीक है, आज अंतिम दिन है ऑफर का। यदि आप एके लाइव एके कोड का यूज करते हो तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, और इसके अलावा दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाता है। ये दोस्तों कॉइन पर डिपेंड करेगा, जितने आपके कॉइन होंगे वो आपके डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, साथियों एमपी टेट का एक अलग से बैच आ रहा है। जो साथी पढ़ना चाहते हैं, एमपी टेट जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी प्लस पर, वे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके दोस्तों क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन परचेज कर लेंगे। ठीक है, और यह क्लास आपका 2 फरवरी से शुरू हो जाएगा। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं सुपर टेट के बैच में, हाय सुपर टेट लिख करके दोस्तों आप मैसेज कर दीजिएगा। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल।